हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाभ हानि। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसके 6 टाइप हो चुके हैं। आज उसका हमारा क्या है? अगला टाइप है। पिछला टाइप हमारा किस पर आधारित था? जोड़े पर आधारित था। किस पर आधारित था? जोड़े पर आधारित था। जैसे ए की दर से वस्तुएं खरीद कर बी में बेचे और बी की दर से ए में बेच देता है। ठीक है, तो इस पर आधारित है। और आज हमारा अगला टाइप है। ठीक है, तो अब बताएंगे हम आपको अगला टाइप कौन सा। उससे पहले हम आपके लिए 2 लाइन लेकर आए हुए हैं, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइन है कि अगर तुम्हें सूरज की तरह बनना है, अगर तुम्हें सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। क्या लाइन लिखी हुई है कि अगर तुम्हें सूरज की तरह बनना है या अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले सूरज की तरह जलना होगा। मतलब अगर तुम किसी भी क्षेत्र में कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर तुम सफल होना चाहते हो तो उसके लिए क्या करिए? आप दिन रात मेहनत करिए, उसमें बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, डूब जाइए। ठीक है, और जी तोड़, कहते नहीं कि जी तोड़ मेहनत करिए। तो कैसे मेहनत करनी है? हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, तो वो कहते नहीं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। क्या है? परिश्रम ही सफलता की क्या है? कुंजी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए हम अपने सेक्शन पर वापस लौट कर आते हैं। इन बातों को दरकिनार करते हुए हमारा आज का सेक्शन स्टार्ट होता है। और आज का हमारे सेक्शन का जो टाइप है लाभ हानि का, अगला टाइप का नाम है कि जब वस्तु का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। किसके बराबर हो? कि जब किसी वस्तु को अगर बेचा जाए तो उस पर जो मिलने वाला लाभ होगा या हानि होगी, जो उसका प्रतिशत लाभ होगा और प्रतिशत हानि होगी, वो क्रय मूल्य के बराबर होगी। ना कि लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर होगी। लाभ और हानि जब क्रय मूल्य के बराबर होगी वो क्वेश्चन अलग है। ये किस पर आधारित है कि जब प्रतिशत लाभ, जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर हो या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक हमारा क्या है, हमारा एक तरीका क्या है कि एक तरीका है ये सूत्र द्वारा, सूत्र पर आधारित, किससे? सूत्र से लग सकता है। दूसरा क्या, इसका बेसिक हम x मान कर लगाएं। तीसरा क्या, तीसरा इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है इसकी? शॉर्ट ट्रिक है। तो हम सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके बाद सूत्र बताएंगे, उसके बाद फिर क्या बताएंगे? फिर आपको हम इसका बेसिक बताएंगे। ठीक है, कि आपको हर तरीके से लगाना पता होना चाहिए कि अगर एक मान लीजिए एग्जाम में ट्रिक भूल गए तो क्या सूत्र याद आ जाए, सूत्र से लगा सकते हैं। अगर सूत्र भूल गए तो किससे लगा सकते हैं? बेसिक से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लगाते हैं कैसे लगाना है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। कि हमें उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमें बताना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये हमारे क्या लिखे हैं? सब ऑप्शन लिखे हुए। क्या है? ऑप्शन लिखे हुए। ठीक है, चलिए चौथा तरीका भी हमें क्या याद आ गया कि चौथा तरीका क्या है कि ऑप्शन से कैसे लगाना है इसको। ठीक है, पहला ट्रिक से, सूत्र से, बेसिक से, यक्स मान के, उसका चौथा तरीका क्या है कि ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा तो आप लोग ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं? इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले किससे लगाते हैं? ट्रिक से लगाते हैं। तो उसके लिए 3-4 लाइनें वो लिख लीजिए आप। ट्रिक की 3-4 लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं कि हम विक्रय मूल्य का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? लिख लीजिए, विक्रय मूल्य का गुणनखंड। लाभ होने पर गुणन, 1 मिनट देख लें सेशन कैसा चल रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। पहले सेशन सही चल रहा है। क्या है कि लाभ होने पर, ये लाइन आप लोग लिखते रहिए, गुणनखंडों का अंतर कितना हो? 10 हो। अंतर 10 हो। क्या है कि लाभ होने पर, जब क्वेश्चन में लाभ होगा तो हम विक्रय मूल्य का गुणनखंड करेंगे। विक्रय मूल्य का गुणनखंड कैसे करेंगे कि जब जो हम गुणनखंड करेंगे उसका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और फिर क्या आता है? जो छोटी संख्या है, जो उसमें जो गुणनखंड में जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में 0 लगाकर उत्तर देंगे। क्या करेंगे? 0 लगाकर उत्तर देंगे या हमारा उत्तर आएगा। कौन? किसमें? छोटी संख्या में। जब हम गुणनखंड करेंगे
किसका, विक्रय मूल्य का गुणनखंड करेंगे। कब, लाभ होने पर। किस पर, लाभ होने पर जब गुणनखंडों का हम करेंगे, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का गुणनखंड करेंगे, तो उसमें जो अंतर होगा 10 होगा उन दोनों के बीच का। जो उसमें जो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, तो उसमें क्या करेंगे हम, 0 लगाकर उसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए हम बताएंगे इसको कैसे करना है। ये आप लोग लाइन लिख लीजिए पहले। ठीक है, कहाँ लिख लीजिए, जहाँ आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा उसी में यहाँ लिख लीजिए, या फिर क्या करिए, जो पेज के ऊपर जो खाली जगह होती है, ऐसे लाइन खींची होती है पेज में, ये ऊपर की जो जगह होती है ऐसे ये लाइनें खींची होती है कॉपी में, उस पर ये जो जगह होती है यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर आपने डाला होगा कि कौन सा टाइप है, फिर इसके ऊपर क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखना है, यही लिखना है कि लाभ होने पर गुणनखंडों का अंतर 10 हो, तो छोटी संख्या में 0 लगाकर क्या करते हैं, आंसर करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे, हानि होने पर गुणनखंडों का योग 10 हो, क्या हो, योग 10 हो, तथा दोनों गुणनखंडों में 0 लगाकर उत्तर देंगे, दोनों उत्तर सही होंगे। दोनों उत्तर सही होंगे। क्या लिखा हुआ है, हानि होने पर, क्या होने पर, हानि होने पर गुणनखंडों का योग 10 होना चाहिए। जब हानि होगी तब हम विक्रय मूल्य का गुणनखंड करेंगे, उनका अंतर योग कितना होना चाहिए, अब की अंतर ने अब की क्या होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए। और क्या होगा, तथा दोनों गुणनखंडों में 0 लगाकर उत्तर देंगे। क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों में जो भी गुणनखंड आएंगे विक्रय मूल्य का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किसका करेंगे, जो विक्रय मूल्य के रुपए देंगे उसका गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड आएगा उसके दोनों में हम 0 लगाकर क्या करेंगे, उत्तर देंगे, और दोनों हमारे उत्तर क्या होंगे, सही होंगे। कैसे सही होंगे, जब अभी क्वेश्चन आएगा उसको हम आपके सामने प्रूव करके रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे सही होंगे, दोनों आंसर कैसे सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं पहला। अब आप लोगों ने ये लाइनें लिख भी ली होंगी। ठीक है, पहला क्या है कि लाभ होने पर क्या करते हैं, गुणनखंडों का क्या करते हैं, अंतर 10 होना चाहिए। गुणनखंडों का क्या होना चाहिए, अंतर 10 होना चाहिए, और जो छोटी संख्या होती है उसमें 0 लगाकर उत्तर देंगे। और फिर क्या हानि बताई थी, हानि में क्या बताया हमने कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों गुणनखंडों का योग 10 होना चाहिए, और किसमें, दोनों संख्याओं में 0 लगाकर उसका हम क्या देते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ हम करके दिखाते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये है, इसका कितना रहे, 24 रुपये है, और वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है कि उतना ही लाभ होता है जितना क्या क्रय मूल्य, यानी जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्रय मूल्य है। तो हमने क्या होता है, जब जितना ही लाभ हो उतने क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, उसके 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, छोटी संख्या में 0 लगाकर उत्तर देंगे। तो अब आप लोग बता सकते हैं 12 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। चलिए आप लोग सोच कर बताइए, 24 का ऐसे गुणनखंड कितने, 24 के कौन कौन से हो जाएंगे, 12 और 2, कौन कौन से होंगे, 12 और 2 होंगे। देखिए 12 से, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए अंतर कितना है, 10 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 10, और इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 24, क्या होना चाहिए, 24। तो क्या कहते हैं कि इसका गुणनफल, गुणनखंडों का, किसका, गुणनखंडों का अंतर 10 हो, कितना हो, देखो इन दोनों के गुणनखंडों का, इसी के गुणनखंड हैं तो 12 और 24, इसका अंतर कितना है, 10 है। उसके बाद फिर क्या बताया था कि छोटी संख्या में, किसमें, छोटी संख्या में हम 0 लगाकर क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2, आपको पता है कि 2, इसमें क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपये, कितना हो जाएगा, वो सॉरी 20 रुपये, कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, तो ये तो आप लोग ट्रिक समझ गए कि ये कैसे लगाना है। ठीक है, दूसरा हम आपको बता रहे ऑप्शन से कैसे लगाना है। दूसरा क्या बता रहे हैं, ऑप्शन से कैसे लगाना है, ऑप्शन से कैसे लगाना है। देखिए कह रहा कि जितना क्रय मूल्य है
उतने क्या आ रहा है, उतने प्रतिशत लाभ हो रहा है। जितना क्रय मूल्य उतने प्रतिशत लाभ हो रहा है। हमें क्या बताना, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये जो सब ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब ऑप्शन क्रय मूल्य के दिए हुए हैं। किसके दिए हुए हैं, ये सब की सब ऑप्शन क्रय मूल्य के हैं। तो जितना क्रय मूल्य उतने प्रतिशत लाभ होना चाहिए, तब हमारा विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए, 24 रुपये। कितना आना चाहिए, यही तो आना चाहिए कि जितना क्या होना चाहिए, जितना क्रय मूल्य उतने प्रतिशत लाभ हो, और क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य 24 होना चाहिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 10, कितना उठाते हैं 10, और क्या कह रहा है कि जितना क्रय मूल्य, मान लीजिए 10 क्रय मूल्य, तो इसका लाभ प्रतिशत भी कितना है, 10 रुपये है। कितना है, 10% है। जब क्रय मूल्य 10 रुपये है तो लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत 10% है। तो इसे हम 10% के लाभ पर बेचेंगे, तब बेचेंगे कितने, 110 में प्रतिशत हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना आएगा 11 रुपये। मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपये। लेकिन उसका विक्रय मूल्य है कितना, 24 रुपये। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, गलत, ये ऑप्शन हमारा हट गया। दूसरा क्या, 24 रुपये, 24 रुपये है। अब क्या करा, 24 रुपये है। देखिए 24 रुपये क्रय मूल्य है और 24 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए इसको हम लगाकर दिखाते हैं। 24 रुपये क्रय मूल्य है, और जब इसे 24% ही लाभ पर बेचेंगे, बेचेंगे कितने, 124 में, बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। अब 2 जीरो से यहाँ पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 24 को जब इसमें गुणा कराएंगे तो विक्रय मूल्य 24 से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा कि नहीं, देखिए इसकी गुणा जब कराएंगे 24 के 1.24 में, तब क्या होगा, 24 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बी वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी वाला उठाकर देख लीजिए, क्रय मूल्य कितना है, 20। कितना है क्रय मूल्य, 20। अब 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, क्योंकि देख कह रहा कि जितना क्रय मूल्य उतने प्रतिशत लाभ, 20 क्रय मूल्य तो 20% लाभ है, 20% लाभ है ना, तो 20% लाभ है। तो बेच कितने में, 120 में, बटे में कितना आएगा, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी कितना आएगा, 24। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 24। देखिए विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 24, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। 18 करके देखिए, 18 को हम देखिए, वैसे तो हमारा जब ऑप्शन मिल गया तो आगे करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब आप लोगों के लिए बता रहे हैं 18, और 18 को 18% लाभ पर बेचेंगे, बेचेंगे कितने, 18 में, जब इससे गुणा करेंगे पॉइंट से हो जाएगा। ठीक, जब इसकी हम जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 24 से कम ही आएगा। किससे, 24 से कम आएगा, या फिर 24 से ज़्यादा आ सकता है, 24 नहीं आएगा। या फिर किस में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। किस में आएगा, देखिए जब इसकी हम गुणा कराएंगे 8 टाइम 64, मतलब लास्ट में 4 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। लेकिन 18 80 144 हासिल आएगा 14, 18 कम 18, 18 14 32, कितना आएगा 2, 3 2 आएगा। लेकिन इसके पहले भी कुछ आएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। चाहे आप ऑप्शन से करिए, चाहे वो गुणनखंड करके करिए। ठीक है, ये 2 तरीके अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्या करिए, फिर से दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से वहाँ से देखिए। ठीक है, अब हम इसको अगला तरीका, दूसरा तरीका है बेसिक से, इसको x मानकर कैसे लगाएंगे, इसको x मानकर कैसे लगाएंगे। x से पहले हम बताते हैं सूत्र के, किससे, सूत्र से। सूत्र होता है लाभ होने पर, किस पर, लाभ होने पर क्रय मूल्य क्या होगा, प्रतिशत लाभ, क्या, प्रतिशत लाभ, सॉरी प्रतिशत छूट गया, यहाँ पे लिख लिया, प्रतिशत लाभ होने पर जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 10 गुणे अंडर रूट प्लस माइनस, सॉरी प्लस विक्रय मूल्य, और माइनस का क्या आएगा, 50, क्या आएगा, माइनस का 50, यानी 10 कितना आएगा, 10 गुणे 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। ये कब होगा, जब लाभ होगा, मतलब जितने प्रतिशत लाभ हो जितना उसका क्रय मूल्य होगा। और दूसरा सूत्र लिख लीजिए साथ में ही आप लोग, वैसे सूत्र हम बताएंगे नहीं, सूत्र से बता रहे हैं, वैसे हम कोई क्वेश्चन सूत्र से नहीं बताते हैं। कोई हर जो भी हम क्वेश्चन लगवाते हैं किससे लगवाते हैं, ट्रिक से लगवाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का हम सूत्र बता रहे कि अगर आपको ना याद रहे बाई चांस ट्रिक, तो सूत्र से लगा सकते हैं। दूसरा क्या, प्रतिशत हानि होने पर क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 10 गुणे अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य, क्या होगा, माइनस विक्रय मूल्य, और माइनस का क्या होगा, 50, क्या होगा 50। लेकिन 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 लेकिन
एक और चीज़ है इसमें, किसमें, हानि वाले में। हानि वाले में लेकिन क्या चीज़ है, हानि होने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। किस में आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। जो हमारा आंसर माइनस में आएगा उसे हम प्लस में करेंगे। क्या करेंगे, उसे हम प्लस में करेंगे। जो हमारा आंसर माइनस में आएगा उसे हम किस में करेंगे, प्लस में करेंगे। और प्लस में करने के बाद फिर क्या करेंगे, प्लस में करने के बाद क्या करेंगे, हमारा आंसर प्लस में आएगा, प्लस में करेंगे। लेकिन फिर जो आंसर आएगा उसके बाद ऐसी एक और संख्या लेंगे। कौन सी, दूसरी संख्या और लेंगे। सूत्र में देखिए, सूत्र में बहुत कुछ गड़बड़ है। क्या है, बहुत गड़बड़ है, इसलिए ट्रिक याद रखिए। सूत्र में क्या है, बहुत गड़बड़ है। क्यों, देखिए माइनस में आंसर आएगा उसे हम प्लस में करेंगे। फिर उसके बाद एक संख्या और ऐसी हम ढूंढेंगे कि उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100। मान लीजिए आपका अगर आया विक्रय मूल्य कितना आ रहा, मान लीजिए आ रहा आपका विक्रय मूल्य 30 रुपये। कितना आ रहा है, माइनस में आएगा 30, तो उसे हम उसे किस में बदलेंगे, प्लस में। प्लस हमने कर लिया उसे 30। अब क्या करेंगे, जब प्लस में 30 आ गया, अब एक ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि उन दोनों संख्याओं का योग 100 होना चाहिए। तो 30 में कितना जोड़ दें, 100 हो। 30 में हम 70 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 70 जोड़ दें। इन दोनों का योग कितना होगा, 100 होगा। अब हमारे जो ये दोनों होंगे, ये दोनों आंसर सही होंगे। तो बताइए सूत्र सही है कि वो ट्रिक सही है, या ऑप्शन वाला सही है, कौन सा सही है। ऑप्शन वाला हमें सबसे बेटर लगता है, दूसरा वो ट्रिक याद रहे तो ट्रिक लगती। सूत्र सबसे बेकार चीज़ है। क्या है, बेकार। सूत्र किस में काम आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक में काम आते हैं, कंपटीशन में सूत्र काम नहीं आते। हाँ, कुछ चीज़ों में जो सूत्र के अलावा जिनकी ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो सूत्र सही लगती हैं, ट्रिक से नहीं लगती हैं, उनके लिए तो सूत्र सही है। जो ट्रिक से लग सकती है उनके लिए सूत्र की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सूत्र आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए सूत्र से भी बता देते हैं, ऐसा नहीं कि हम सूत्र से ना बताएं, सूत्र से बता रहे। सूत्र से देखिए, सूत्र से क्या बताया था कि लाभ होने पर, किसमें, लाभ होने पर सूत्र क्या था, 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस का 50। ये क्या है, सूत्र। क्या है, 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस, और अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ इतने पर लगा, 50 पे अंडर रूट नहीं लगा है। ठीक है, आप रख लीजिए। विक्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य कितना है, 24 रख लीजिए। 10 गुणे अंडर रूट 25 माइनस 24 माइनस का 50 कितना आएगा, माइनस का 50। अब क्या करेंगे, प्लस का होगा। अब 10 गुणे इसमें कितना आएगा, 24 25 49, अंडर रूट 49 का मान कितना होगा, 7 माइनस 50, 7 दशामन 70, 70 माइनस 50 बराबर 20। विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 20 रुपये। देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ रहा है तुम्हारा, 20 रुपये। यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है, 20 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र पर आधारित था। किस पर, सूत्र पर आधारित था। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कि सर इसको बेसिक से भी बता दीजिए, एक्स से, तो हम एक्स मानकर बताएंगे, वरना एक्स मानकर नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या है, या तो ऑप्शन से हल करिए या फिर क्या करिए, ट्रिक से हल करिए। किससे, ट्रिक से, जो हमने ट्रिक लिखवाई है कि लाभ होने पर गुणनखंडों का अंतर 10 होना चाहिए, और जो उसमें छोटी संख्या होगी उसमें 0 लगाकर आंसर कर देंगे। और फिर हानि होने पर क्या बताया था कि गुणनखंडों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, गुणनखंडों का योग 10 होना चाहिए। और फिर उस दोनों गुणनखंडों में 0 लगाकर क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि इसको हमने तीन टाइप से बताया। कितने, 3 टाइप से बताया, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा। देखिए आप लोग, दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा कि एक कुर्सी को 144 रुपये में बेची जाती है। एक जो कुर्सी 144 रुपये में बेची गई तो उतने ही प्रतिशत लाभ हुआ। क्या हुआ, उतने ही प्रतिशत लाभ हुआ। हम साइड में हट जाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। उतने प्रतिशत ही लाभ हुआ जितना कि कुर्सी का क्या था, क्रय मूल्य था। तो हमें बताना कि कुर्सी का क्रय मूल्य है कितना, कुर्सी का क्रय मूल्य है कितना। तो हम इसको किससे लगाएंगे, सूत्र से नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे, ट्रिक से लगाएंगे। किससे लगाएंगे, ट्रिक से, कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 144 रुपये। कितना है, 144 रुपये। अब हमने क्या बताया था कि लाभ होने पर क्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड करते हैं, कि ऐसे गुणनखंड करते हैं कि
क्या होना चाहिए, उन दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखिए 144 के दो ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 10 हो। तो 16 9 144, 16 9 का अंतर बहुत हो गया, 16 9 का अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। और कितना 12 बराबर 144, अंतर 0 आ गया। और कितना हो 18 8 मिल गया, 18 8 144 कितना होता है, एक 18 हो गया, एक कितना हो गया 8 हो गया। ये दो गुणनखंड हो गए। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 10 हो रहा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, यानी ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कब, लाभ होने पर। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। फिर हमने क्या होता है, तो लाभ होने पर फिर जो छोटी संख्या होती है, कौन सी छोटी संख्या आती है, उसमें हम क्या करते हैं, 0 लगाकर आंसर कर देते हैं। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ये तो हमारा कौन सा तरीका है, ट्रिक वाला। दूसरा अगर आप लोग इससे ना ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए 125 क्रय मूल्य है और 125 ही क्या होगा, 125 क्रय मूल्य और 125% ही लाभ होगा। तो बेचेगा कितने, 225 में बटे में कितना आएगा, 100। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100। मतलब देखिए 144 से तब भी ज़्यादा जाएगा क्योंकि 225 है, 5/4 1 होगा ना। 225 से कितना, 225 144 से ज़्यादा जाएगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऐसे दूसरा 130 गुणे कितने, 130% लाभ पर बेच रहा है, कितने में 230% के लिए बटे में 100। 3 तियाँ 9, इकाई का अंक कितना आएगा, 9। इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है। मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत। फिर 120%, 120 है क्रय मूल्य, 120% लाभ होगा। तो कितने में बेचेगा, 220 में, प्रतिशत के लिए बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक 4 हो सकता है, हमें गुणा करानी पड़ेगी पूरी। 12 दूनी 24, कितना आएगा, 24 4 2, 12 दूनी 24 2 26, मतलब 264 आ रहा। मतलब हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। अगर ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे, देखिए 80 क्रय मूल्य है, कितना है, 80 क्रय मूल्य है और 80% लाभ पर बेच रहा। तो बेच कितने में रहा, 180 में बेच रहा। प्रतिशत के लिए बेटे में क्या लिखेंगे, 100। 2 0 से 2 0, 18 8 144। क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 144 रुपये। या तो ऑप्शन से कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, ट्रिक कर लीजिए। डिपेंड आप पर है कि आप कितनी आसानी से, कितनी फास्ट। अगर देखिए आपको गुणनखंड मिल रहे हैं तुरंत, तो क्या करिए, गुणनखंड तुरंत कर लीजिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं तो क्या करिए, तुरंत ऑप्शन पर पकड़िए और ऑप्शन से क्या कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हल कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये तो दो हमारे लाभ पर थे, इसके बाद किस पर होंगे अगले क्वेश्चन, हानि पर आधारित। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन का क्या हुआ, इस बार हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। क्या किया है, हमने ऑप्शन नहीं लिखे। चलिए हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए हो गया, ए ऑप्शन थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखे थे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या लिख सकते हैं, 60 या 40, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 30 या 70। तीसरा क्या लिख सकते हैं, 70, और अगला क्या लिख सकते हैं, 30। ये सब क्या है, रुपए हैं। क्या है, ये सब रुपए हैं, इसके आगे रुपए लिख लीजिए। ये हमारे ऑप्शन लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या लिखा हो, एक पुस्तक को 21 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की ही हानि होती है जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य। तो हमें बताना है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो हमने क्या बताया था अभी कि जब क्या हो, हानि हो, क्या हो, हानि हो, जितनी हानि हो उतने क्रय मूल्य हो। तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कि उनका गुणनखंड ऐसा करते हैं उस संख्या का कि उन दोनों गुणनखंडों का योग क्या हो, 10 हो। कितना हो, 10 हो। कितना हो, 10 हो। उनका गुणनखंड कितना हो, 10 हो। गुणनखंडों का योग 10 हो, गुणनखंड नहीं, गुणनखंडों का योग क्या हो, 10 हो। फिर क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं में 0 लगाकर आंसर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में 0 लगाकर हम आंसर करेंगे। देखिए कैसे, 21 के दो ऐसे गुणनखंड जिनका क्या हो, योग 10 हो। क्या हो, योग 10 हो। करके देखिए, 9 से नहीं होगा, 7 और 3 ही होंगे। 7 तियाँ 21, 7 3 10, क्या होंगे, 7 तियाँ 21, 7 3 10। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा,
क्रय मूल्य। हमने क्या बताया था, जब हानि हो तो दोनों में 0 लगाकर या तो 30 होगा या फिर कितना होगा 70 होगा। दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा, इसी तरह से क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें दोनों क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है। या अगर ये नहीं लिखा होगा, ये बी वाला ये नहीं लगा 30 या 70, तो क्या होगा, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन लिखा होगा जिसमें सी या डी दोनों सही हो, या इसको ऊपर उठा के कर दे, इसको ऊपर उठा के कर दे और कह देगा बी और सी दोनों सही होंगे, बी और सी दोनों सही होंगे, या कहेगा सी और डी सही हो, या फिर क्या करेगा, दोनों एक में देगा और दोनों को क्या होगा, अलग देगा। तो हमारे जी ये जो दोनों अलग हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकते। क्या है, ये दोनों होंगे नहीं। कौन से होंगे, 30 होंगे या 70 होगा। कैसे होगा, ऑप्शन से भी करके हम आपके सामने दिखाते हैं, ऑप्शन से भी प्रूफ कर देंगे। ये तो समझ गए होंगे क्या करना है ट्रिक में, कि जो उसका गुणनखंड हो उनका योग क्या होना चाहिए, गुणनखंडों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसके बाद दोनों संख्याओं 0 लगाकर क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्या करेंगे, आंसर करेंगे, आंसर नहीं आंसर करेंगे, ठीक है। और सूत्र से आप लोग लगा लीजिए, क्या करिए, सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य, माइनस का लास्ट में क्या होगा 50, जो हमने सूत्र लगाया था, ठीक है। सूत्र से लगाएंगे नहीं, ऑप्शन से देखिए क्या करेंगे, ऑप्शन से मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 60 रुपये है, कितना है 60 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं, 60 रुपये क्रय मूल्य, और उसे 60% की हानि पर ही बेचा जाता है। क्या किया जाता है, 60 रुपये में बेचकर 60% की हानि पर बेचा जाता है। 60% की हानि पर बेचा जाएगा, बेचेंगे कितने में, 40 में, प्रतिशत के लिए बटे में क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 6 चौक 24, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 24 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है 24 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य कितना दिया 21 रुपये। चलिए 40 से करके देखते हैं, 40 क्रय मूल्य है और इसे 40% की हानि पर बेचा जा रहा है। बेचा कितने में जा रहा है 60 में, प्रतिशत के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 6 चौक 24, विक्रय मूल्य देखिए। अब जान गए होंगे आप लोग कि दोनों आंसर क्यों सही होते हैं, क्योंकि दोनों से विक्रय मूल्य क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों से क्या आ रहे हैं, विक्रय मूल्य सेम आ रहे हैं। लेकिन हमारा ए ऑप्शन सही है नहीं, ए ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, 70 से लगा कर देखिए, डी वाले उसे छोड़ दीजिए, बाद में लगाएं। पहले 30 से देखिए, 30 क्रय मूल्य और 30% की हानि पर बेचा जा रहा है। कितनी, 30% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो बेच कितने में रहे 70 में, प्रतिशत के लिए बटे में क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 क्या होगा 7 21। इससे तो हमारा क्रय मूल्य आ रहा है, क्या आ रहा है 21 रुपये आ रहा है। लेकिन अभी आपको यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि जब भी हानि वाला क्वेश्चन, कौन सा हानि वाला हो, तो उसमें क्या करेंगे, आपको ऐसा ढूंढना होगा जिसमें 2 आंसर हो। किसमें, जिसमें 2 आंसर हो, जैसे ये वाला, यही हमारा सही भी होगा, हम निकाल भी चुके हैं। ये 30 हो सकता है 30 है। 70 से करके देखिए, 70 क्रय मूल्य, 70 की हानि पर बेचा जाएगा 30% पर, 0 से 2 0 7 21, यानी इससे भी हमारा आ रहा है 21। क्या आ रहा है, इन दोनों से, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों से सबसे सटीक कौन बैठ रहा, जिसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं। देखिए हम देखें, इन दोनों पर अलग अलग तो टिक लगा नहीं सकते, इन दोनों का जो कंबाइन है ऑप्शन है कौन सा है, बी वाला, यानी 30 और 70 वाला है। कौन सा 30 और 70, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 30 और 70। तो या तो आप ऑप्शन से करिए या फिर किससे करिए, ट्रिक से, जो हमने ट्रिक बताई थी कि गुणनखंड कर लीजिए दो, उनका योग क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, दोनों में 0 लगा दो, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसी हानि पर आधारित, किस पर आधारित, हानि पर आधारित। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे इस सेशन का, किस, जो हमारा ये सेशन चल रहा था, इस टाइप का क्या नाम था हमारे, इस टाइप का नाम था कि वस्तु का जितना क्रय मूल्य हो उतने प्रतिशत हानि या उतने प्रतिशत क्या हो लाभ हो, यानी जितने प्रतिशत लाभ या हानि हो उतने क्या हो क्रय मूल्य। इसका ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आज लास्ट क्वेश्चन है। हमने 2 क्वेश्चन किस पर करा दिए, लाभ पर, 2 हानि पर। आपको ट्रिक भी बता दिया, आपको बेसिक नहीं बताया था, ये हमने क्या बताया था, सूत्र वाला बताया था, और ऑप्शन से कैसे हल करना वो भी बता दिया था। दूसरा कौन सा, हमने ट्रिक भी बता दी। तो उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए इसको भी बता देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन क्या लिखा, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में, 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो कितने में बेची जा रही है, 16 रुपए में। अब हमने क्या बताया था, हानि होने पर ऐसे दो गुणनखंड करते हैं, हानि होने पर ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10, और उन दोनों में हम 0 लगाकर आंसर कर देते हैं। देखिए कैसे, इसके दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 4 चक्कू 16 योग 4 4 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8, 8 और 2 10, कितना आएगा, 8 2 10, 8 दूनी 16, तो क्या आएगा 8 और 2 10। क्रय मूल्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 8 8 और 2 कौन कौन से होंगे, 8 और 2। क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, इन दोनों में हमने क्या बताया था, 0 लगाते हो, या तो 20 होगा या क्या होगा 80 होगा। दोनों आंसर हमारे क्या होंगे, सही होंगे। कैसे सही होंगे, देखिए 80 को 80% हानि पर बेचा जाएगा, 80 का क्रय मूल्य 80% की हानि पर बेचा जाएगा। बेचा तो फिर कितने में जाएगा, 20% पर। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, क्रय मूल्य 16 आया, या फिर 20 मान लीजिए, 20 का क्रय मूल्य है और 20% हानि पर बेचा गया। बेचा कितने में गया, 80% के लिए बटे में 100, 0 से 0 काटेंगे, कितना आएगा 16। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, 16। इसीलिए हमारे क्या होते हैं, हानि में दोनों आंसर सही होते हैं। तो हानि में हमारे क्या होते हैं, दोनों आंसर सही होते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है आपको आज का सेक्शन बेहद ही पसंद आएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप एक काम करिए, आपके पास जितने भी चैनल ग्रुप स्टडी, जितने भी ग्रुप के स्टडी हों पढ़ने वाले, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर, कहीं भी, वहाँ आप क्या करिए, इस हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करें या ना करें। ठीक है, लेकिन हम क्या आपसे मांगते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, और इसको क्या करें, आगे से आगे शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ और भी आपके दोस्त या हमारे जो भी भाई दोस्त लोग पढ़ते हैं वो भी अच्छे से तैयारी करते रहें। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।